हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मारुति। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है ये भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक व उनकी खोज से संबंधित है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने भारत के नाम को परचम पूरे विश्व में लहराया और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक अलग पहचान दिलवाई। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र रे जी के बारे में। प्रफुल्ल चंद्र रे ये है जो वैज्ञानिक थे, यह फाउंडर थे बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के, यानी जो भारत का पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसको कोलकाता में स्थापित किया गया था, और उसके ये फाउंडर थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सलीम अली जी। सलीम अली जी जो थे वो नेचुरलिस्ट थे जो कि हेल्प करते थे डेवलप ऑर्निथोलॉजी। अब जो मेरे मित्र ऑर्निथोलॉजी नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। यह जूलॉजी की एक ब्रांच है और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अगर आपने रजनीकांत की रोबोट 2.0 देखी हो तो उसमें आपने अक्षय कुमार जी का जो किरदार देखा था वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का था जो कि आपका सलीम अली जी से प्रेरित था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो श्रीनिवासा रामानुजन थे ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, नंबर थ्योरी का मतलब होता है जो हम संख्याओं का जो अध्ययन करते हैं एक से लेकर अनगिनत तक, उसे नंबर थ्योरी कहते हैं। इन्फिनाइट सीरीज का मतलब हो गया संख्याओं को लगातार जोड़ते चले जाना, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन से मतलब होता है सतत भिन्न। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सीवी रमन जी की। ये आपके एक भौतिकवादी थे, फिजिसिस्ट थे, जो कि नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं 1930 में फॉर हिज रमन इफेक्ट। अब देखिए, रमन इफेक्ट क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। जब भी कोई, हम कह सकते हैं कोई प्रकाश है, जब वो किसी माध्यम से जो है प्रवाहित होता है, किसी मीडियम से प्रवाहित होता है, तो उस माध्यम यानी उस जो भी आपका सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस प्रकाश की जो वेव लेंथ है, यानी आपका द्रव्य तरंग है, जो तरंग द्रव्य है उसको वेवलेंथ को वो चेंज कर देता है, और इसी को हम रमन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके होमी जहांगीर भाभा जी। ये एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, भौतिकवादी, और इनको जाना जाता है चीफ आर्किटेक्ट के रूप में इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, और इनके नाम से बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ट्रॉम्बे मुंबई में बनाया गया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों जगदीश चंद्र बोस जी। ये भी एक भौतिकवादी थे, इसके अलावा बायोलॉजिस्ट भी थे और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, जो कि पायोनियर थे द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। देखिए, रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। माइक्रोवेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, और जो रेडियो वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 KHz यानी किलो हर्ट्ज से आपका 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। तो इनका योगदान रहा आपका रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस जी। ये मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज कोलैबोरेशन विद एल्बर्ट आइंस्टीन, यानी इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर फॉर्मुलेशन किया था थ्योरी रिलेटेड टू द गैस लाइक क्वालिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी क्वालिटीज़, यानी जिनकी हम कह सकते हैं जो उनकी क्वालिटीज़ थी जो कि सिमिलर होती थी किससे, गैसेस से, यानी गैस से मिलती जुलती थी, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट आते हैं आपके APJ अब्दुल कलाम जी। इनको मुझे नहीं लगता इन्हें कोई नहीं जानता होगा, आज की जनरेशन इन्हें बहुत अच्छे से जानती है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी, और जो है ये हमारे देश के 11वें जो है राष्ट्रपति भी थे, जो कि 2002 से 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, और देश के कई न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स में इनका योगदान रहा। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इनकी मृत्यु जो है वो 27 जुलाई 2015 को हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट जो आते हैं आपके वो हैं आपके हरगोविंद खुराना। जो हरगोविंद खुराना जी थे, जो बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1968 में जीता था फॉर डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ द न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल पे आप नए होंगे या आपने मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी के कुछ चैप्टर्स कवर किए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके बेसिकली वो बने होते हैं दो चीज़ों से, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। और ये बेसिकली ATGC 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये किस तरीके से कंट्रोल होता है इसके बारे में इन्होंने अपनी रिसर्च की थी। नेक्स्ट जो हमारे आखिरी साइंटिस्ट हैं आज के वीडियो के, वो हैं SS अभ्यंकर जी, जो कि मैथमेटिशियन थे और इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में। अगर आपने एल्जेब्रा पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, तो आप एल्जेब्रा के बारे में जानते होंगे। तो उस एल्जेब्रा के कंट्रीब्यूशन में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। तो दोस्तों, आज हमने ये कुछ भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के और उनकी खोज के बारे में पढ़ा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक और पार्ट बनाऊँ जिसमें मैं और वैज्ञानिक जो कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हों, पूरे दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हों, उनकी खोजों को मैं उस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा